हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. अ क्वेश्चन इज, डज जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न? सो द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट जो न्यूबॉर्न इंडिविजुअल होता है, इसका जो सेक्स होता है, जेंडर होता है, क्या वो मदर के कंट्रोल में होता है? अगर होता है तो किस तरीके से, अगर नहीं होता तो फिर कौन डिटरमाइन करता? तो इस चीज का हमें आंसर देना है. So to answer this question, we have to understand the key concept of this question. Once we will know the key concept, then we can easily answer it. तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो न्यू इंडिविजुअल है या ये न्यू बॉर्न बेबी है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है. तो उसके लिए समझना होगा रिप्रोडक्शन को, कि रिप्रोडक्शन क्या है और किस तरीके से ये न्यू सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है जीन्स का या क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से ये जो सेक्स होता है ये डिटरमाइन होता है. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. सिंपल टर्म में अगर हम समझें तो क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. जब एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, जन्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो रिप्रोडक्शन में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो यूजुअली डिटरमाइन किसके जरिए होता है? तो ये टर्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. एक होता है मेल का और दूसरा होता है फीमेल का. अब मेल जो होता है, इसके पास क्या होता है? स्पर्म होता है एज अ सेक्स सेल, और फीमेल के पास ओवम होता है एज अ सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल. जब स्पर्म और ओवा दोनों का फ्यूजन होता है तब जाकर के क्या बनता है? जाइगोट बनता है. ये जो जाइगोट होता है यही फर्दर जब माइटोसिस होता है इसमें, और ये एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है, और फिर फर्दर वो फीटस का फॉर्मेशन करता है, और फाइनली जाकर एक ऑफस्प्रिंग तैयार होता है. तो अगर हम ये स्पर्म की बात करें तो ये स्पर्म और ओवम क्या है? स्पर्म और ओवम दोनों बेसिकली क्या है? सेक्स सेल हैं, गैमीट्स हैं. अब ये जो सेक्स सेल हैं, तो सेल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो किसके बने हुए होते हैं? डीएनए के. जब डीएनए जब कंडेंस की फॉर्म में जाता है, कंडेंसेशन होता है डीएनए का, तब एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हम क्रोमोसोम बोलते हैं. ये जो क्रोमोसोम होता है ये प्रेजेंट होते हैं इन सेक्स सेल्स के अंदर. अब नॉर्मल सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, जो नॉर्मल सेल होता है, इस नॉर्मल सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं. लेकिन ये जो सेक्स सेल होते हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो नॉर्मल सेल के हाफ होता है. इसका मतलब अगर नॉर्मल सेल डिप्लॉयड है, अगर नॉर्मल सेल डिप्लॉयड है, तो ये जो सेक्स सेल होंगे या जो गैमीट्स होंगे इसको क्या बोल देंगे हम? हैप्लॉइड बोलेंगे. और जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 होते हैं, मतलब हाफ हो जाते हैं उसके. अब अगर हम इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्रोमोसोम्स का, वो क्या होता है कि इसमें 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं. 23 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स का मतलब क्या होता है? जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. नॉन सेक्स क्रोमोसोम. नॉन सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते बल्कि ट्रेट्स को डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आएंगी. इन द सेम वे ओवम जो होता है इसके अंदर भी क्या होता है? 22 ऑटोसोम्स होते हैं. 22 ऑटोसोम्स होते हैं. अब 22 ऑटोसोम्स इसमें भी होते हैं, 22 ऑटोसोम्स इसमें भी होते हैं. इसका मतलब इसमें XY क्रोमोसोम होता है एक, और इसमें XX क्रोमोसोम होता है एक. अब यहां पर XY क्रोमोसोम और XX क्रोमोसोम, यहां पर यह समझना है कि जब हम इसका सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो XY का जब कॉम्बिनेशन होता है तब जाकर के क्या बनता है? बॉय, जिसको हम बोलते हैं मेल. और जब XX का कॉम्बिनेशन होता है तब जाकर के क्या बनता है? फीमेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? गर्ल. अब एक चीज क्लियर हो गई कि XX क्रोमोसोम तो फीमेल के अंदर होते ही हैं,
अगर फीमेल के साथ फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम और मेल का एक वाई क्रोमोसोम मिल जाएगा, तब जाकर डिटरमाइन होगा कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका सेक्स क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा। अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम फीमेल का और एक्स क्रोमोसोम मेल का आ जाता है, तब क्या डिटरमाइन होगा कि उसका जेंडर क्या होगा, फीमेल का होगा। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, जो जेंडर का डिटर्मिनेशन होता है, ये जेंडर का डिटरमाइन कौन करता है, मेल करता है। मेल का मतलब फादर जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो यहां पर मदर जो होती है, इट डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न। कौन प्ले करता है मेजर रोल, फादर प्लेज अ मेजर रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ sex. So it is a concept of this question and hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.